वो कह रहे हैं कि ना मैं जनेऊधारी हूं, ना मैं चंडी पाठ करता हूं, ना मैं शांडिल्य हूं, तो इस देश में जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है कैसे सर? आप तो हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और बेफिक्र होकर लड़ रहे हैं, और जहां जहां जो सीटें मिल रही हैं वो मिल ही रही हैं। फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलना? ये अंजना जी, देश में एक कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, राहुल गांधी बोले मैं जनेदारू हूं, ममता दी ने शांडिलिया कहा, और गोत्र का वो चांदी पाठ पड़ रही है स्टेज के ऊपर। तो देश में हो क्या रहा है? ये चुनाव है कि क्या? आज देश को चाहिए डेवलपमेंट विकास, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ मेजोरिटेरिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। ये अपर कास्ट को अपीज करने वाली सब पॉलिटिक्स है। अगर आपको सब अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करना है तो फिर आप मुसलमानों और दलितों के वोट क्यों मांगने जाते हो? क्यों आप मुसलमानों के लिए वोट के लिए दरखास्त करते हो कि हमको वोट दो? तो क्या ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म के लिए बेहतर है? नहीं, खराब हो रहा है। ये किस तरह की राजनीति चल रही है? अगर मैं स्टेज पे खड़े होकर अगर अंजना जी एक अपनी कुरान की आयत पढ़ूंगा तो यहां तो बवाल मच जाएगा कि वारिस पठान ने रिलीजन पॉलिटिक्स कर दिया, उसको पाकिस्तान भेज दो, वहां भेज दो, कहीं भी भेज देंगे। और आज क्या हो रहा है? वो चांदी पाठ पढ़ी है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर आपको देश के जो सवालों के जवाब नहीं देने, इसके बाद बैठको पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं अंजना जी? देखिए, एक कहावत सुन लीजिए हमारी तरफ से, खास तौर पर आपके लिए फरमा रही हूँ। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अंजना जी, हम वहां भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कहावत भी आप सुन लीजिए आज की तारीख में। आज ये लोगों के पास लोगों के जवाब नहीं है देने को, इसके लिए कर रहे हैं। आज लोग इनको पूछ रहे, पूछिए सुधांशु त्रिवेदी यहां बैठे, लोगों के सवाल है पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब नीचे आएगा? जवाब नहीं है। 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, नहीं दे सके। आज 5-10 करोड़ युवा हमारा देश का बेरोजगार हो गया। क्या पॉलिसी है इनके पास? गलत लॉकडाउन कर दिया उन्होंने उठा के, आज पूरा के पूरा देश इकोनॉमिकली डाउन हो गया। लोग इनसे सवाल करते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। तो अब जवाब क्या देंगे? तो एक ही जवाब, मैं बड़ा हिंदू, मैं जनेऊधारू, मैं गोत्रा, मैं मोहिता मित्रा ने कहा कि मैं क्या कुछ दाढ़ी वाला छोटी वाली बड़ी गोत्रा हूं मैं। छोटी वाला राक्षस बोला। करेंगे क्या? ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फिर मेरी जूतों की आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ अभय जी। राक्षस बोला, सोचिए अब कौन बड़ा? ये सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। लेकिन देश का युवा समझदार है, बंगाल की आवाम समझदार है, किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना उनको समझ में आता है, और हमको एक विकल्प के तौर पे देख रही है देश की जनता। अंजना जी, हम एक बीच में विकल्प होके आए, जो अब तक इन्होंने ममता दीदी और बीजेपी में क्या फर्क है? चले मुझे बताइए क्या फर्क रहा? यही वो ममता दीदी है जिन्होंने आरएसएस को देश प्रेमी कहा था। यही वो ममता दीदी है जिन्होंने 2002 के जो प्रोग्राम हुआ था गुजरात का, उसमें भाजपा को लोकसभा में सपोर्ट किया था। सुधांशु जी सपोर्ट किया था नहीं किया था बताइए लोगों को? सुधांशु जी, दोनों एक ही है। अब हम कहां जाएंगे? आप गोत्रा तो मैं कहां जाऊं? सुधांशु जी जवाब दो। अरे तो नाम इनका तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस से निकली हुई है। हाँ, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने एक कहावत तो अंजना जी बोली दी थी, अब मैं दूसरा बोल देता हूं। पंचतंत्र में एक रंगे सियार की कहानी होती है, वो शब्दशः न लिया जाए, वो इनकी पार्टी के लिए सही होती है, जिस पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों के इत्तिहाद। फारसी का शब्द मतलब एकता के लिए समर्पित पार्टी। और वारिस पठान जी ऐसे बोल रहे हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी सैयद हैं जनाब, अपर कास्ट नहीं है, लोअर कास्ट है। सैयद तो अपने को सीधे हजरत मोहम्मद साहब से कनेक्टेड मानते हैं, जैसे अपने यहां ब्राह्मण और राजपूत माने जाते हैं वैसे सैयद है। आप पसमंदा नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप बेहना है, अंसारी है, फलाने हैं, दिमाग हैं। इसलिए ये जो पॉलिटिक्स करने का आप प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, आपको गणपति बप्पा मोरिया बोलने पे माफी मांगनी पड़ी, और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके करेंसी नोट पे गणपति होते थे। आप सबसे बड़े मुस्लिम देश से ज्यादा बड़े मुस्लिम बनने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहां नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपके अंदर है मुस्लिम वोटों के लिए। और आपने कहा पेट्रोल डीजल, तो ये ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल से लेके ये जिन जिन इलाकों में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये पेट्रोल डीजल के लिए जाते हैं कि बेरोजगारी के लिए जाते हैं कि विकास के लिए जाते हैं? जरा बता दीजिए। छोटा सा जवाब एकदम वारिस पठान जी, छोटा सा। मैं संविधान को मानने वाली बात करता हूं, संविधान के दायरे भाई सैयद तो अपने को मूलतः भारतीय मानते ही नहीं। मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता।
मैं पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करता, फखर है हमको सैयद होने का। मगर आपने जो कहा ना हमारी मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम वोट की तरफ भी जाते हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लिए होते। गुजरात में बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा के साथ गए, यूपी में राजभर साहब के साथ गए, तमिलनाडु के अंदर AMMK की पार्टी दिनाकरन जी उनके साथ गए, और हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट दे रहा है। अब आपका खेल खत्म हो गया। अब हिंदू भाई बहन भी हमारा समझ गया कि अगर कोई वाकई में विकास की बात करता है, काम करता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। इसीलिए तो हमारे कैंडिडेट्स, हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीत रहे हैं ना। ये तो आपके सामने डेटा। अब इसका क्या जवाब है